कुछ जुमले जो हमारे ऊपर बचपन में बोले गए हमारे वो चाहे पेरेंट्स की तरफ से हों या हमारे टीचर्स की तरफ से आज भी हमें याद होते हैं। हम भूलते नहीं हैं। और कुछ अच्छे उनमें से जुमले होते हैं, कुछ बुरे जुमले और हमें वो कभी ना कभी, कोई ना कोई मौके पर याद आते रहते हैं। मतलब वो हमारे माइंड से नहीं निकलते। इसी तरह से हमारे बच्चे हैं, हम उन पर जो भी जुमले बोलेंगे, अच्छे बोलेंगे, बुरे बोलेंगे, उनको हमेशा याद रहेंगे और वही उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट करने का ज़रिया बनते हैं। तो अपने अल्फाज का चुनाव, अपने जुमलों का चुनाव बच्चों पर इस्तेमाल करते हुए उसका ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बच्चों के साथ अगर हम बड़ों के साथ भी अच्छे जुमलों के साथ पेश आए ना, तो उन पे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सो यहाँ पे भी बात हो रही है बच्चों की, ठीक है? तो बच्चों की पर्सनैलिटी के लिए मैंने बताया ना, उनके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, उनमें कॉन्फिडेंस उनका इंक्रीज़ करने के लिए उन्होंने आगे स्टडी करनी है। अपनी लाइफ में उन बच्चों ने बड़े होके बहुत कुछ करना होता है। सो सबसे पहले बच्चे वो पेरेंट्स के पास होते हैं, उनके बाद टीचर्स के पास जाते हैं। ठीक है, अगर कोई टीचर भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी है कि बच्चों के लिए हमेशा अच्छे अल्फाज का, अच्छे जुमलों का चुनाव करें। तो उनमें से सबसे पहला जो स्टेप है कि बच्चे अगर आपसे सवाल करें कोई भी बात पर कि मामा ये क्या है? ये कहाँ से लेके आए? ये क्या करना है? जैसे बच्चों को आदत होती है, कोई भी है, मम्मा चम्मच क्या है? मतलब चम्मच को देख ले किसी चीज़ को, तो बच्चों को टोकना नहीं है। क्योंकि जब हम बच्चों को अंदर टोक देते हैं ना, या हम बच्चों को कह देते हैं कि आपका तो काम ही है ऐसे सवाल करना, बार-बार पूछना, मुझे तंग ना करो, जाओ, चुप हो जाओ। तो हम बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। हम उनकी तरबियत करने की बजाय हम बिल्कुल उनको ख़राब कर देते हैं, तो उनका जो हमसे एक मोहब्बत और लगाव वो कम हो जाता है। क्योंकि ज़ाहिर है आपके बच्चों ने आपसे ही पूछना है, और जब भी वो आपसे कोई भी सवाल करें, मम्मा ये क्या है? ये क्यों है? तो हमेशा उनको अच्छे तरीके से प्रॉपर जवाब दें, कभी भी टोके ना, क्योंकि उस टाइम उनका माइंड डेवलपमेंट कर रहा होता है और उनका नशो-नुमा का टाइम होता है, उनकी बॉडी का भी, उनके माइंड का भी, उनके ऑल ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स का। सो ज़रूरी है कि उनको अच्छे तरीके से जवाब दिया जाए। सेकंड है, हमारा कुछ भी कहना बच्चे पर बहुत असर करता है। बच्चा हमारी एक-एक बात को अडॉप्ट करता है। अगर हम बच्चों को कोई भी अच्छा जुमला कह देते हैं ना कि आप बहुत बहादुर हो, आप बहुत अच्छे हो, आप ये काम कर लोगे, आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओगे, तो बच्चा भी वो सब कुछ अचीव कर लेता है। अगर हम ये जुमले कहेंगे ना कि तुम तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तुम तो फेलर हो, फेल बच्चे हो, तुम्हारे अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तुम्हारा तो माइंड ही नहीं है, तुम स्टडी नहीं कर सकते, तो बताएं ना मुझे, एक बच्चा है फिर वो कैसे कर सकेगा? वही वो अपने माइंड में बिठा लेता है और तब उसका जो एक डेवलपमेंट का एक नशो-नुमा का टाइम होता है ना, आप उसको ख़राब कर देते हो। ठीक है? टाइम क्योंकि रुकता नहीं है, वो गुज़रते जाना है। सो ज़रूरी है हमेशा उनको अच्छे तरीके से अच्छे जुमले उनके ऊपर इस्तेमाल किए जाएँ, उनको बहादुर बनाया जाए, उनको बताया जाए कि आप ये कर लेंगे, ये आप कर सकते हैं, आप मेरे बहादुर बच्चे हैं। ठीक है? बच्चा हर बात को अडॉप्ट करता है, इसलिए ज़रूरी है हमेशा उनके साथ अच्छे जुमलों का ही चुनाव किया जाए। नेक्स्ट है, बच्चों को बिल्कुल ना मारें। आजकल की मदर क्या करती हैं कि वो एग्ज़ॉस्ट जब हो जाती हैं कोई काम से या किसी बात से, या अपने इन-लॉज़ में रहती हैं जो, तो वो या उनको काम ज़्यादा करना पड़ जाता है, तो वो गुस्से में क्या करती हैं, अपने बच्चों को मारने लग जाती हैं। सो बच्चों को ना मारें, ये उनका एक बचपन का टाइम उनका बहुत प्यारा है। अच्छा, जब आप अपने बच्चों को ज़्यादा मारेंगी ना, तो बच्चों के दिल में ना आपके लिए नफ़रत आ जाएगी। वो आपके साथ, आप बच्चों की ना आपके साथ वो अटैचमेंट रहती ही नहीं है। सो हमेशा कोई भी गुस्सा हो ना, तो उस टाइम चुप हो जाएँ, ज़रा साइड पे होके बैठ जाएँ, कुछ भी कर लें, लेकिन बच्चों पे गुस्सा ना उतारें। अगर उस टाइम बच्चे आपके पास आएँ भी, कोई आपके साथ सवाल भी करें, तो उनको जवाब मतलब अगर ज़्यादा नहीं भी दें ना, तो उनको कह दें कि अच्छा मैं आपको बाद में बताती हूँ, अभी अभी आप मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। इस तरह से करके किसी तरीके से भी बच्चे को समझा दें, लेकिन बच्चे को मारने पे ना आ जाएँ। और ना ही ये है कि बुरे जुमले बोल दें और उनको कोई जवाब ही नहीं देना कि जाओ मेरा सर ना खाओ, मुझे तंग ना करो। बल्कि कुछ देर के लिए बच्चे को रोक दें कि अभी आप रुक जाओ, मैं आपको बाद में बताती हूँ। इस तरह से आप बच्चे को रोक दें। नेक्स्ट है, बच्चा कोई भी काम करे, अगर उसने अपने कोई टेस्ट हुए हैं, कोई एग्ज़ाम्स हुए हैं, उसमें पास ही हो गया ना, पासिंग मार्क्स ही ले लिए हैं, तो उस पे बच्चे को एप्रिशिएट करें।
कोई भी छोटा-छोटा काम है, बच्चे ने खाना कुछ खा के और अपने कोई भी स्नैक्स खा के उसका अगर रैपर डस्टबिन में फेंक दिया है ना, तो उस पे भी एप्रिशिएट करें कि कितने अच्छे बच्चे हो, आप डस्टबिन में फेंकते हो, या शूज़ अच्छे तरीके से उतारे हैं, या स्कूल से आके उसने बैग अपना अच्छा जगह पे रख दिया है, या उसने आपको पानी का गिलास ही पिला दिया, तो उस पे बच्चे को फुल एप्रिशिएट करें। और एप्रिशिएट करने में कंजूसी ना करें, उसमें 100% दें कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका जो एप्रिशिएट करना ना बच्चे के अंदर एक तो आपके लिए मोहब्बत लेके आएगा, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करेगा और बच्चे को आपसे मोहब्बत होगी, लगाव होगा और बच्चा और भी बेहतर काम करने लगेगा। वो देखेगा कि मेरी मम्मा को ये काम अच्छा लगा है, उन्होंने मेरी तारीफ़ की है, सो वो 100 अच्छे काम करके आपको भी हैप्पी करने की कोशिश करेगा। सो ये भी आपका एक पॉइंट ना, बच्चों को एप्रिशिएट करना कोई भी काम पे, तो वो बच्चे की नशो-ओ-नमा में बहुत काम करना है, उनकी तरबियत अच्छी करने में बहुत वो उसका बहुत अमल है। नेक्स्ट, बच्चा आपके पास कोई भी आइडिया लेके आए कि मम्मा देखो ऐसे करते हैं, ये काम ऐसे है, मेरे दोस्त ने ऐसे किया। कोई भी आइडिया कि मम्मा ये ऐसे कर लेते हैं, ये खाना आज ये वाला बना लेते हैं, या जगह कोई भी आपके पास आइडिया लेके आए ना, तो आपने बच्चे को कहना नहीं है, टोकना नहीं है कि नहीं तुम ये क्या लेके आए हो, बिल्कुल बकवास चीज़, मैंने ऐसे नहीं करना, नहीं। जब आप बच्चे को पहले ही रोक देंगे ना, तो वो उसका उस माइंड काम करना रुक जाएगा, उसकी नशो-ओ-नमा रुक जाएगी, उसका कॉन्फिडेंस हर चीज़ रुक जाएगी, आप उनकी तरबियत ही नहीं सही कर सकते फिर। सो ज़रूरी है उस टाइम बच्चे के आइडिया को लिया जाए, उनकी बात को सुना जाए और उनको उन पे कोई ना कोई अच्छा रद्द-ए-अमल दिया जाए। बच्चे अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं, रहमत है, तो हमें बच्चों से कितनी मोहब्बत होती है और कभी-कभी ज़रूरी है कि हमें बच्चों को भी बताया जाए कि आपने को जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, आप हमारे लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं, रहमत हैं। हम इस पे अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं। हम अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करने के साथ हम आपसे भी बड़ी मोहब्बत करते हैं, हमें आपसे बहुत प्यार है, आप हमारे लिए बहुत अहम हैं। सो ज़रूरी है आप हमारा भी ख्याल रखें और कि इस तरह से कोई भी जुमले और बच्चों को बताना ज़रूरी है, ताकि बच्चों की जो बचपन से ही लेके ना अटैचमेंट अपने वालिदैन के साथ ज़्यादा हो जाए, ताकि जब बच्चे बड़े हों ना, तो आपको अपने बच्चों को अपने करीब करने के लिए कोई तब आपको जो एफ़र्ट फिर कोई काम नहीं करती, तब एफ़र्ट ना करनी पड़े, बल्कि बच्चा आपसे पहले ही अटैचमेंट उसकी होगी, तो कोई भी उसकी लाइफ़ में होगा, कोई भी मुश्किल या कोई भी परेशानी कुछ भी चाहिए हुआ ना, तो सबसे पहले आके आपसे डिस्कस करेगा। उसके बाद बच्चे को कभी ये नहीं कहना कि आपको कोई लाइक नहीं करता, बिल्कुल नहीं ऐसे कहना, बल्कि आपने कहना है कि आप प्यारे बच्चे हो, मेरे बेटे-बेटी हो, आपको सब पसंद करते हैं, आपकी मामा, आपके बाबा आपको सब पसंद करते हैं। सो होपफुली आपके लिए यूज़फुल रही होगी और इस पे ज़रूर अमल कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा।